दोस्तों, आइए आज हम जैन धर्म को सरल और सम्मानजनक तरीके से समझते हैं। जैन धर्म का परिचय इस प्रकार है। जैन धर्म भारत की प्राचीनतम धार्मिक परंपराओं में से एक है। यह एक धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। इस धर्म के मूलभूत आधार सिद्धांत इस प्रकार हैं कि अहिंसा, अहिंसा न करना, सत्य, सच्चाई बोलना, अचौर्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, अपरिग्रह, संपत्ति का मोह न करना। सवाल यहाँ आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो इसके संदर्भ में व्याख्या इस प्रकार है कि जैन धर्म के संस्थापक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं पर आधारित है। पहले तीर्थकर ऋषिदेव जी और अंतिम 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी। ईसा से 599 वर्ष पूर्व जन्म हुआ। महावीर जी को ही जैन धर्म का अंतिम सुधारक माना जाता है और वे बहुत ही प्रभावशाली धार्मिक गुरु रहे हैं। जैन धर्म की विशेषताएं: नंबर 1, अहिंसा पर सर्वोच्च बल। किसी भी प्राणी को मारना पाप माना जाता है, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों को भी। बहुत से जैन मुनि मुख पर मुंह पट्टी पहनते हैं ताकि अनजाने में भी कीट न मर जाए। नंबर 2, कर्म सिद्धांत। जैन धर्म मानता है कि आत्मा पर कर्म चिपकते हैं और इन्हीं के कारण पुनर्जन्म होता है। मोक्ष तभी मिलेगा जब आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाए। नंबर 3, स्वनिर्भरता। जैन धर्म कहता है कि कोई ईश्वर या देवता आत्मा को मोक्ष नहीं दे सकता। व्यक्ति को अपने प्रयास से ही मुक्ति पानी होगी। नंबर 4, तीर्थकर पूजा। जैन ईश्वर की पूजा नहीं करते, वे तीर्थकरों की आराधना करते हैं जिन्होंने मोक्ष को पाया है। इसके बाद में हम जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय की बात करते हैं, जिसमें नंबर 1, दिगंबर नग्न मुनि। मुनि वस्त्र नहीं पहनते, स्त्रियां मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा मत जैन धर्म के अंतर्गत मिलता है। श्वेतांबर। नंबर 2, श्वेत वस्त्रधारी मुनि सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार 2 मतों से जैन धर्म की परिभाषा को, विस्तार को समझा जा सकता है। हमारे जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, आगम ग्रंथ श्वेतांबरों के लिए और सतकांडगम कसाय पाहुड़ दिगंबरों के लिए, ये ग्रंथ महावीर स्वामी और उनके शिष्यों की वाणी से बने हैं। नामकार मंत्र सबसे पवित्र जैन प्रार्थना है, जिसमें नमो अरिहंतारणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उबच्चायावणम, नमो लोय सप्च साहूणम। इसका अर्थ में सभी अरहतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में
जानकारी जैन धर्म के संदर्भ में दी। शायद आप समझ गए होंगे, जैन धर्म कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा विचार जो मानव मात्र के लिए एक उदाहरण है, जो मानव मात्र की अच्छाई के लिए, प्राणी मात्र की अच्छाई के लिए निर्मित है, जिसमें 24 तीर्थंकर की बहुत प्राचीन व्यवस्था से उत्प्रोत है, सनातन है, पुरातन है, जिसका कोई आदि अंत नहीं। क्योंकि धर्म में यदि 3 चीज़ों का समावेश नहीं होता है, सत्य, न्याय और अहिंसा, तब तक वह धर्म नहीं हो सकता है। और यहाँ पर तो एक ऐसी गुरु परंपरा परिपाटी अनादिकाल से चली आ रही है, जिस पे पूरी मानव समाज के लिए, देश में क्या पूरे संसार विदेश में भी गर्व करने की आवश्यकता है। आज मैंने जैन मुनियों के संबंध में गुरु परंपरा को पूरे भारतवर्ष में और विश्व में मानवता के संरक्षण के लिए, जीव मात्र के संरक्षण के लिए अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने सिद्धांत और आचरण के माध्यम से संसार में जो वह संदेश अनवरत दे रहे हैं, इसके लिए संसार के लोग हमेशा उनके ऋणी रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे। जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म है। जैन धर्म को कमज़ोर, असहाय और उस पर राज करने की दृष्टिकोण से किसी को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जैन धर्म की व्यवस्थाओं में सम्मिलित होकर गुरुओं द्वारा मानव मात्र के लिए जो प्रेरणा ग्रंथों के आधार पर दी जा रही है, उनको आत्मसात करते हुए भारत को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, विश्व का कल्याण करने की आवश्यकता है। इसी निवेदन और आशय के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूँ और अपने श्री गुरुजी आदरणीय पूजनीय श्री राजमल जी जैन साहब के चरणों में सादर समर्पित होकर विनम्र प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।